नमस्कार, आदाब, अर्ज, सत श्री अकाल। आपका अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने कुरान शरीफ में दिया गया शब्द सिक्र अर्थात दिखावा पर चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग गिरोह के लोग पूरी दुनिया में दिखावे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हकीकी जिंदगी, हकीकत में वो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से सबको दिखाने के लिए, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे और कोई व्यापार हो, कुछ भी हो, वो शैतान के कब्जे में आके सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उनका हकीकत से कोई लेन देन नहीं। इसको कुरान शरीफ में बहुत ही सीधे तरीके से समझाया है कि सिक्र क्या है, अर्थात दिखावा क्या है और उसके नफा नुकसान क्या है। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सिक्र ऐसा गुनाह है जो कभी नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह दे। सिक्र मतलब जो दिखावा करते हैं कि मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूं, अल्लाह की प्रार्थना कर रहा हूं, या मैं वहां ये कर रहा हूं। परमात्मा जो अल्लाह एक है वो दिखावे को पसंद नहीं करता और दिखावा उस तक नहीं पहुंचता। इसी कारण कि हम शैतान के कब्जे में होके सिर्फ दिखावा ही दिखावा करते हैं। हकीकत में हम न तो परमात्मा को मानते, न उसकी तौहीद और व्यवस्था पर चलते, क्योंकि दुनिया का हाकिम जो है शैतान है। शैतान के कब्जे से हम निकलना ही नहीं चाहते, या हमारे अंदर निकलने की ताकत नहीं है। हम कुफ्र और पाप में पड़ के सिवाय पाप के और कोई काम नहीं करते, और हमारे लिए हम आखिरात में दोजख का दरवाजा खोल लेते हैं। तो कृपया करके ऐसा ना करें। सिक्र ऐसा गुनाह है जो कभी नहीं बख्शा जाएगा। पवित्र कुरान में सिक्र अर्थात दिखावे को बहुत खराब बताया गया है और एक गुनाह बताया गया, एक अपराध बताया गया। सिक्र ऐसा गुनाह है जो कभी नहीं बख्शा जाएगा। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह दे। अर्थात पवित्र कुरान कहती है कि सिक्र अर्थात दिखावा, चाहे वो चढ़ावे का हो, चाहे वो दान का हो, चाहे वो पूजा पाठ का हो, चाहे और कोई धार्मिक आयोजन हो, उसमें जो दिखावा हो रहा है उसको परमात्मा गुनाह मानता है और उस गुनाह को कभी नहीं बख्शा जाएगा। अर्थात कभी कोई अल्लाह ताला उसको, परमात्मा उसको कभी माफ नहीं करेगा। इसीलिए इसमें ये आगे आया है कि अल्लाह ताला अर्थात परमात्मा हमें उससे पनाह दे, हमें ताकत दे कि हम दिखावा नहीं करें और हकीकत में जो कुछ है परमात्मा एक है और उसके रसूल भी एक हैं, धर्म एक है, हम भी एक हैं। उस सत्य को मान के हम एक परमात्मा पर और उसके कानून पर चलें और दिखावा करने की जरूरत न हो, न दिखावा करें। उस दिखावे का उसके सामने कोई मतलब नहीं है और वो एक तरह का गुनाह है, अपराध है। अपराध करके हम क्यों अपराधी बने और सजा के हकदार बने। वे खुदा पर ईमान रखते हैं, अर्थात वो परमात्मा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन चूंकि खास अमल खुदा के लिए नहीं करते। जो आदमी जिक्र करता है, दिखावा करता है, उन पर वे खुदा पर ईमान रखते हैं। वे परमात्मा को तो मानते हैं और उस पर ईमान भी रखते हैं, लेकिन चूंकि खास अमल खुदा के लिए नहीं करते, लेकिन खुदा के बताए गए कानून अर्थात तौहीद, व्यवस्था, सदाचार पर वो बिल्कुल नहीं चलते, बल्कि दिखावे के लिए करते हैं। सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि मंदिर बनवा दिया, ये मस्जिद बनवा दी, ये फलाना वो कर दिया। इससे अल्लाह ताला अर्थात परमात्मा खुश नहीं होता। वो दिखावे को पसंद नहीं करता। ये उसकी निगाह में गुनाह और अपराध है। और दिखावे के लिए अमल करना, जो दिखावे के लिए जिक्र करेगा
दिखावे के लिए अमल करना सिक्र में दाखिल है। दिखावे के लिए अमल करना, सिर्फ दिखाने का ही काम करना, बाकी इस हकीकत में कोई परमात्मा या उसके रास्ते का या उसके कानून का कोई मतलब न हो, उसके लिए जिक्र करना, इसलिए वे मुशरिक हैं, अर्थात पापी हैं। उनका ईमान जिक्र से बिल्कुल पाक हो और वे खालिस मोमिन हो। मैं आज पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि उनका ईमान जिक्र से बिल्कुल पाक हो, अर्थात दिखावे से पाक हो, अर्थात पवित्र हो, वो दिखावा न करें। मैं पूरी दुनिया के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग पाप न करें, जिक्र न करें। और खालिस मोमिन का मतलब है जो प्योर पवित्र हैं, प्योर धर्मी हैं, जो एक परमात्मा और उसकी तौहीद व्यवस्था सदाचार को ही मानते हैं। हकीकत में, दिखावे में कि मैं तो सिर्फ परमात्मा और परमात्मा के रास्ते पर चलूंगा। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसके लिए करोड़ों के मंदिर बनाए जाएं। परमात्मा कभी नहीं चाहता कि उसके लिए करोड़ों की मस्जिद बनाई जाए। जो संसार जमीन और आसमान का मालिक है, उसको तुम्हारी बनाई हुई चीज से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम उसको पवित्र रूप में मानो और उसकी तौहीद जो उसने तुम्हारे पैदा करते ही तुम्हारी फितरत में डाली है, तुम्हारे अंदर डाली है, उसको डेवलप करो और अपने आप को संसार में पाप से बचाओ। क्योंकि परमात्मा तुम्हारी यहां आजमाइश कर रहा है कि तुम में वो क्वालिटी, जो वो चरित्र है या नहीं। इसीलिए शैतान के पंजे में वो डालता है तुम्हें, ताकि तुम उससे संघर्ष करो, संघर्ष करके उसको हरा के पवित्र हो। तभी परमात्मा तुम पर भरोसा करेगा और तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मुराद तुरंत पूरी करेगा। अन्यथा दिखावा करते रहे तो सारा जीवन तुम अंधेरे में रहोगे और शैतान के रास्ते पर चल के आगे अपने लिए दोजख तैयार कर लोगे। खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो। आगे ये कहा गया है, खुदा की रहमत से ना उम्मीद न हो, अर्थात सब्र करो, बहुत जल्दी मत करो कि परमात्मा ने अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया। अगर सब्र करोगे, खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो, कि खुदा की रहमत से बेईमान लोग ना उम्मीद हुआ करते हैं। आगे कहा गया है इसी में मोमिन लोगों के लिए, जो धर्मी है उनके लिए, कि तुम सब्र रखो, तुम्हारे सब्र का फल बहुत मीठा आएगा। खुदा की रहमत से ना उम्मीद न हो, खुदा की रहमत से बेईमान लोग ना उम्मीद हुआ करते हैं, जो पाप के रास्ते पर चल रहे हैं, जो अधर्मी हैं, जो कानूनों को तोड़ रहे हैं, धरती के कानून भी तोड़ रहे हैं, परमात्मा के भी कानून तोड़ रहे हैं और परमात्मा के लिए भी सिवाय दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। ना उम्मीद तो उनको होना चाहिए। जो मोमिन है, जो धर्मी है, उनको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला अर्थात परमात्मा एक एक पल का हिसाब रखे हुए है। तुम अगर सब्र करोगे और परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात व्यवस्था पर चलोगे तो तुम्हें तुम्हारा बराबर का हिस्सा जो तुम्हें अच्छे कामों का मिलना है वो जरूर मिलेगा और उसकी रहमत, तुम्हारे रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, यहां भी और आगे जन्नत में भी। उसकी रहमत उन पर कभी भी नहीं आएगी जो बेईमान लोग हैं। उनको तो नाउम्मीद ही होना रहना चाहिए। वो उनकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी, ना यहाँ इस धरती पर, ना आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।